हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये इस चैनल पे फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। और CUET 2025 आने वाला है, ठीक है। तो उसको सोच के एक सीरीज बनाया जा रहा है, ठीक है, जिसमें आपका मैथमेटिक्स का अगर हम अपने बारे में बताएं तो आई एम करेंटली इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, ठीक है। तो हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में हैं और आज से हम मैथमेटिक्स क्लास 12 जो आपके CUET में पूछा जाता है उसका एक एक टॉपिक को खत्म करेंगे। और आप इसको देखिए, इसके बाद जब ये हो जाएगा फिर यूट्यूब पे क्वेश्चन का सीरीज आना स्टार्ट होगा, तो फिर आप उसको करिएगा, ठीक है। तो पहले आप जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको आप समझिए, CUET लेवल का जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है उसको करिए, सारा का सारा वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट देखिए। आई गारंटी कि आउट ऑफ 200 में से आप लोग 150 प्लस 100% स्कोर कर लीजिएगा इफ यू फॉलो दीज वीडियोस देन, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स से, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स मोस्ट स्कोरिंग है मैट्रिक्स, फिर हम लोग डिटर्मिनेंट कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स होता क्या है? एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर इज कॉल्ड मैट्रिक्स। कोई भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इस फॉर्म में जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी इंफॉर्मेशन को जब हम रेक्टेंगुलर एरे में सजा देते हैं, इस फॉर्म में सजा देते हैं, m क्रॉस n के फॉर्म में, i क्रॉस j के फॉर्म में जब हम सजा देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब मैट्रिक्स में होता है दो चीज, क्या? एक होता है आपको रोज और दूसरा होता है आपका कॉलम, ठीक है। तो अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज है और n कॉलम है तो उसका ऑर्डर कितना होगा? m क्रॉस n। लेट सपोज कि ये इसको बोलते हैं हम क्या क्या बोलते हैं? बोलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं हम रोज और इसको बोलते हैं हम कॉलम। कहने का मतलब है कि एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, और ये एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, पांच कॉलम, ठीक है। यानी ये एक दो तीन चार पांच, ये कॉलम, एक दो तीन चार, ये रो, ऐसे करके। तो मान लेते हैं कि किसी मैट्रिक्स में m रोज है और n कॉलम है तो उसका ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस n। अब लेट सपोज करिए कि किसी मैट्रिक्स में रोज कितना है? 2 है और कॉलम 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके करिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टार्ट होता है क्या? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का बेसिक इंफॉर्मेशन ये था कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो कोई भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसमें जो मेन बात है m क्रॉस n, m अगर रो है, n कॉलम है, तो m क्रॉस n क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा, ठीक है। अब जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है वो, यहां तक से कोई कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट टाइप जो है वो है रो मैट्रिक्स का। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? सुनिए, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक रो हो। कहने के देखो, नोट्स अगर आपको चाहिए होगा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। यहां पे आप कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स में केवल और केवल एक रो है, यानी A11, A12, A13 से लेके A1n, यानी कि केवल और केवल वन रोज होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं दूसरा क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। अब आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करिए और खुद से सोचिए कि कॉलम मैट्रिक्स क्या हो सकता है। तो देखो, रो मैट्रिक्स में क्या था कि केवल और केवल एक रो होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। और अगर किसी मैट्रिक्स में केवल और केवल एक कॉलम है, जैसे कि मान लेते हैं A11, A12, A13 से लेके A1n, ठीक है। सॉरी, 1n नहीं होगा, M1 होगा, ठीक है। अगर इस टाइप का है, अभी कमेंट बॉक्स में जाके बताना कि यहाँ पे हम m क्यों पहले लिखे और यहाँ पे n बाद में क्यों लिखे, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में बताना। नहीं आपको अगर पता चलेगा तो कमेंट बॉक्स में पूछना, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो अगर ये इस फॉर्म में होगा तो हम वहां पे क्या बोलेंगे कि अगर किसी मैट्रिक्स में एक कॉलम अगर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब आइए, थर्ड इंपॉर्टेंट जो मैट्रिक्स है वो क्या है हमारा? स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स।
स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, लेट सपोज कि नंबर ऑफ रोज कितना है, हम ले लेते हैं m, और नंबर ऑफ कॉलम हम ले लेते हैं n। तो अगर m बराबर n हो जाए, कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अगर बराबर हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब स्क्वायर मैट्रिक्स दिखता कैसा है, तो देखो जैसे कि a कोई मैट्रिक्स है, a11 a12 से लेके a1n, a21 a22 से लेके a2n, an1 an2 ann, ठीक है। ann कहने का क्या मतलब है, लास्ट जो है उसका ऑर्डर nn है, कहने का मतलब है n क्रॉस n, यानी कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, n है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, n क्रॉस n, यानी इसका ऑर्डर n क्रॉस n होगा, जिसमें क्या बराबर हो जाए, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, इसमें दोनों में n है, तो ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब आते हैं चौथा, नहीं चौथा नहीं, इसी में आते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही अभी कुछ और है। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में ना 2-3 टर्म होता है, ठीक है, जैसे कि लीडिंग एलिमेंट, क्या क्या होता है, लीडिंग एलिमेंट, यहां से क्वेश्चन आता है, जेई वगैरह में भी पूछता है क्वेश्चन कभी कभी। लीडिंग एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, और डायगोनल के बाद पूछेगा प्रिंसिपल डायगोनल, डायगोनल, ठीक है। अब देखो लीडिंग एलिमेंट क्या होगा, ठीक है। अब देखो वैसा एलिमेंट जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, लीडिंग एलिमेंट बोलेंगे। क्या समझा, वैसा एलिमेंट जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में हो, उसको हम क्या बोलेंगे, लीडिंग एलिमेंट बोलेंगे। यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा, यानी a11 a12 a11 और ये यहां तक नीचे, ये क्या है, इसका लीडिंग एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो डायगोनल एलिमेंट किसको बोलेंगे, तो ये जो डायगोनल है ना, डायगोनल, इसका जो एलिमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट। और इसके बाद थर्ड होता है हमारा प्रिंसिपल डायगोनल, तो ये जिस पे डायगोनल एलिमेंट जिस पे लाई करेगा ये होगा प्रिंसिपल डायगोनल, और इसको हम बोलते हैं, इधर वाला ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफ डायगोनल इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो आपको फिलहाल प्रिंसिपल डायगोनल समझना है। अब आइए फोर्थ टाइप का मैट्रिक्स, आई होप यहां तक सब क्लियर होगा। 3 चीज पढ़े, क्या पढ़े, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम फोर्थ पढ़ते हैं क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, देखो जैसे कि कोई भी हम एक मैट्रिक्स लेते हैं A, ठीक है, A को हम डिनोट कर Aij लिखते हैं, ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है, ठीक है। इसको हम अपर ट्रायंगुलर कब बोलेंगे, जब Aij क्या होगा, 0 होगा। कब Aij कब 0 होगा, जब i ग्रेटर देन j होगा। कहने का मतलब है कि A B C, ठीक है, और यहां मान के हम ये वाला 0 होगा, क्यों 0 होगा हमको तुम ये बताओ पहले। अभी देखो हम क्या लिखें, i ग्रेटर देन 0, i ग्रेटर देन 0 कहने का क्या मतलब है, इसको हम क्या लिखेंगे, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, क्या लिखें, i ग्रेटर देन j। तो ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये बड़ा है, लेकिन ये यहाँ क्या है, यहाँ पे तो j ग्रेटर देन i है ना, यहाँ पे क्या है, j ग्रेटर देन i है ना। तो हम क्या बोले, ये इसका हम वो लिखे हैं एलिमेंट का पोजीशन, 1 1 1 2 ये सब क्या दिखाता है, ये सब एलिमेंट का पोजीशन दिखाता है, ठीक है। तो जिसमें i ग्रेटर देन j हो, हम वो अगर 0 हो, aij 0 होगा, कब, ये इसका कंडीशन है, कंडीशन i ग्रेटर देन j, यानी कि जिसमें नीचे वाला 0 हो जाए। कहने का क्या मतलब है कि डायगोनल के नीचे वाला सारा एलिमेंट जिसमें 0 होगा, ये हुआ हिंदी भाषा में आप ऐसे बोल सकते हो कि हिंदी नहीं बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, उर्दू में ऐसे बोल सकते हो, हिंदी में ऐसे बोल सकते हो कि डायगोनल के नीचे वाला अगर 0 है तो वो क्या होगा, वो होगा आपका अपर ट्रायंगुलर, ठीक है। यानी कि और अगर मैथमेटिकल टर्म में बोलो तो aij 0 होगा, कंडीशन क्या है, i ग्रेटर देन j, ठीक है। अब आते हैं अपर ट्रायंगुलर, ये हो गया। ऐसे ही 5वां लोअर ट्रायंगुलर। अब तुम वीडियो को करो पॉज और बताओ कि लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा।
देखो लोअर ट्रायंगुलर में होगा, जैसे कि कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए आई जे, ठीक है, एम क्रॉस एन ऑर्डर का, इसमें ए आई जे 0 होगा। कंडीशन क्या होगा, वीडियो को पॉज करो और कंडीशन को देखो। कंडीशन होगा जे ग्रेटर देन आई। इस कंडीशन पे कहने का मतलब है कि जितना भी एलिमेंट ए बी सी, यहां पे हो जाएगा तुम्हारा एक्स वाई जेड, या देखो इसी जैसे वही लिखते हैं एक्स जेड, और इसको 0 करना था, इसको भी 0 करना था, और इसको भी 0 करना था, और इसको मान लेते हैं सी डी ई। यानी कि देखो यही लिखे मैट्रिक्स हुआ, यानी कि मतलब कि अब ऊपर वाला ये डायगोनल हुआ, ये प्रिंसिपल डायगोनल हुआ, ये डायगोनल के ऊपर वाला या जे ग्रेटर देन आई। देखो इसका वो वही होगा सफिक्स, यहाँ देखो जे ग्रेटर 2 3 में जे बड़ा है आई से, ऐसे। तो इसमें जो बड़ा होगा यानी ऊपर वाला जिसमें 0 हो जाए वो लोअर, और नीचे वाला जिसमें 0 हो जाए वो अपर। अगर हम ट्रिक्स का बात करें तो नीचे वाला यहाँ लिखा क्या है अपर, लेकिन अपर वाला 0 नहीं होगा, 0 कौन सा होगा, लोअर वाला 0 होगा। तो उस बात को तुम लोग ध्यान रखोगे। अब पांचवा छठा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, देखो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट के अलावा, डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सब जो होगा सो क्या होगा, 0 होगा। यानी कि जितना भी डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर किसी को डायगोनल मैट्रिक्स होना है तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स होने से पहले क्या होना होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना होगा। क्या होना होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना होगा। और ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सब 0 हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको हम सॉरी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी जिस सब 0 हो जाए उसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो दिस इज एग्जांपल 1 ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। अगर हम एग्जांपल 2 का बात करें, अगर हम 4x4 मैट्रिक्स का बात करें तो सॉरी दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें कि डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट वो 0 नहीं है, बाद बाकी सब 0 है, ठीक है। अब छठा सातवां स्केलर मैट्रिक्स। कमेंट बॉक्स में जाके तुम लोग लिखोगे कि आज हम लोग कितना टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स, देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तुम लोग समझ गया होगा फिगर देख के, जिसमें सारा का सारा डायगोनल एलिमेंट एक होता है। देखो डायगोनल मैट्रिक्स सारा का सारा एक होगा, वो क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। अब हमको एक बात बताओ, जितना भी स्केलर मैट्रिक्स होगा क्या वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, तो आंसर है यस। जितना भी स्केलर मैट्रिक्स है क्या वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो आंसर है यस। लेकिन जितना भी डायगोनल मैट्रिक्स है क्या वो स्केलर मैट्रिक्स है, तो आंसर है नो, ठीक है। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स के बाद आता है हमारा यूनिट मैट्रिक्स। देखो यूनिट मैट्रिक्स जो होता है ना वो एक टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट क्या हो, यूनिट हो, ठीक है। जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो, यूनिट हो, हम उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखो ट्रेस, ट्रेस क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रेस। ट्रेस क्या होता है कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ये सब जब ग्रेजुएशन में चले जाओगे तो पढ़ोगे, ग्रेजुएशन में ही पढ़ना है। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, क्या बोलते हैं, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट को ट्रेस बोलते हैं। कोई दिक्कत, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ट्रेस बोलते हैं। अब इसके बाद देखो कंपेरेबल मैट्रिक्स, दिस इज नॉट अ वेरी दिस, ये जो है ना ये तुमको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में नहीं आता है, बट हाँ इसको तुम जान लो, कंपेरेबल मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स, इस पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। देखो कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होता है, देखो दो मैट्रिक्स है ए और बी,
ये दोनों कंपेरेबल कब होगा? ये दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल तब होगा जब इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर क्या हो? सेम हो। यानी ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ बी अगर हो गया तो क्या होगा? ये मैट्रिक्स क्या है? कंपेरेबल है। अब जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें तो एग्जांपल में हमको बताओ 2 3 4 3 -1 2 और बी ले लेते हैं हम कोई मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स लेते हैं 3 4 2 0 1 3। वीडियो को पॉज करो और बताओ कि क्या ये दोनों का दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल है? देखो ये दोनों का दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल है। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है? 3x2 और इसका ऑर्डर क्या है? 3x2। तो देखो दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। इसका मतलब ए एंड बी आर कंपेरेबल। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बेस पे एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। फिर हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, फिर उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर ट्रांसपोज, ऑर्थोगोनल, ऐसे करके लगभग 5 से 6 क्लास में तुम्हारा ये मैट्रिक्स पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। 10-12 क्वेश्चन भी इसका करेंगे हम लोग और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मूव करेंगे। और तुम लोग को कोई भी दिक्कत हो तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, कोई भी क्वेश्चन हो पूछो, सबका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और इस चैनल पे पूरा का पूरा सीरीज चलेगा CUET 2025 से पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन ओके बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, बाय।